जय माँ लक्ष्मी। मैं भक्ति यूनिक साधना से आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी सदा आपके और आपके परिवार पर सदैव कृपा करती रहें। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि का को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही धनतेरस के दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ की जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन इत्यादि खरीदे जा सकते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होता रहेगा। धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु को खरीदें, माता रानी की कृपा से वो 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए हमको और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु ना खरीदें जिससे हमारे लिए अशुभ हो। धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी खास, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य हो वो वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरि भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु हमें नई झाड़ू, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है सबूत धनिया। धनतेरस के दिन आपको धनिया धनतेरस के दिन घर लाना चाहिए। ये शुभता का प्रतीक होता है। दिवाली के दिनों से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लगने लगती है। और धनतेरस के दिन नमक जरूर हमें लाना चाहिए घर में, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें दीपावली, धनतेरस इन दिनों में नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए, जिससे घर में दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी नहीं होता है और दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ में पूजा करवा कर फिर बाद में आपको इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। पांचवी वस्तु, घर में कौड़ी जरूर लानी चाहिए। वह माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी। कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसीलिए घर में 5, 7 या 11 कौड़ी धनतेरस के दिन जरूर लानी चाहिए। दीपावली के दिन में कौड़ी की पूजा भी कुमकुम और हल्दी से करनी चाहिए और फिर एक कपड़े में बांधकर उसको अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। आपके पास पुरानी कौड़ी हो उसे आप प्रवाहित कर दें और नई कौड़ी को अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। और धनतेरस के दिन हमें श्री यंत्र
जरूर लाना चाहिए। धार्मिक मानता है कि श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराने में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गईं। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी को लक्ष्मी पृथ्वी पर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर लक्ष्मी जी ने नहीं माना। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है। इससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों में श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दिवाली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्राण तथा परंतु बृहस्पति जी भी प्रण था, बृहस्पति जी भी युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। फिर 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेकर आते हैं और उसे विधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग कर सकते हैं और इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। वस्तु मिट्टी के दीपक आपको घर में लानी चाहिए। वस्तु गणेश और महालक्ष्मी की मूर्ति जरूर घर में लानी चाहिए। धनतेरस के दिन 9वीं वस्तु में चांदी का सिक्का जरूर घर में लाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार धनतेरस के दिन हमें ये वस्तु लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में निवास करती हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, और माता रानी सदैव आप सभी पर कृपा करती रहें।